मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर इन दिनों चिपिटोला के निर्मल सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा विशेष धर्म कक्षा चल रही है। गुरुवार को मुनि श्री ने भक्तजनों से 10 सितंबर से शुरू होने जा रहे 10 लक्षण पर्व की महत्वता की जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दी। भक्तजनों की आत्मशुद्धि का पर्व होते हैं 10 लक्षण पर्व। ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन सभागार में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनिवर ने प्रवचनों के माध्यम से 10 लक्षण पर्व के भक्तजनों के जीवन में क्या महत्व होता है इसके बारे में जानकारी दी। जब धर्म की परिभाषा को देखते हैं तो आचार्य भगवान भिन्न भिन्न तरीके से हम सबके लिए वो धर्म समझाते हैं और इन्हीं धर्म को समझने के लिए श्रावक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं 10 लक्षण पर्वराज पर्युषण पर्व। प्रत्येक वर्ष आप सभी लोग इन पर्वों को मनाते हो, लेकिन इस बार आप सभी से कहना है बहुत अच्छे तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, प्रायोगिक तरीके से जीवन के अंतरंग के रूपांतरण को लक्ष्य में लेकर के इन पर्वों को मनाने की कोशिश करना। एक पर्व की क्रियाएं होती हैं जो सिर्फ बाहर तक सीमित रहती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे भीतर प्रभाव डालने वाली होती हैं। बाहर के पर्युषण पर्व बहुत मनाए हों, हर वर्ष मना लेता है व्यक्ति, लेकिन जो भीतर को बदल करके रख दे, भीतर को प्रभावित कर दे, एक ऐसी भावना सही भावना मानी जाती है और वही भावना हमारे लिए उत्थान का सबसे बड़ा कारण सिद्ध होती है। ये पर्वराज पर्युषण पर्व एक प्रकार से ऐसे पर्व होते हैं जहां हम अपना आत्म विश्लेषण करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पर का विश्लेषण नहीं, स्वयं का विश्लेषण, स्वयं को समझना, स्वयं की कमियों को खोजना, स्वयं की कषायों को खोजना, स्वयं के उन दुर्विचारों को परखने की कोशिश करना। जो स्वयं के भीतर बैठी हुई बुराइयां हैं, न जाने कब से हम उसे ढो कर के चल रहे हैं, लेकिन वे बुराइयां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, वे कमियां हैं कि कम हो ही नहीं रही। एज इट इज, जैसे वर्षों पूर्व थी आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। और इन 10 दिनों के पश्चात भी, शुरुआत का दिन हो और अंतिम का दिन, इन दिनों में का विश्लेषण करने के पश्चात भी यदि आप ये पाओ कि उसमें कोई रंच मात्र भी कमी नहीं आई, रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आया है, तो समझना जैसे अतीत के पर्व निकल गए वैसे ही ये 2021 का पर्युषण पर्व में निकल जाएगा। हर बार व्यक्ति यही गलती करता है, पर्व तो मना लेता है लेकिन आत्म विश्लेषण नहीं करता है। धर्म कक्षा में मुनिराज ने भक्तजनों से कहा कि मूकमाटी में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से धर्म की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया है। जो गठान आपके भीतर हृदय में मजबूत बन चुकी है वो ढीली होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ कर लेता है इन 10 दिनों में, लेकिन अपनी गठान को बिल्कुल भी हल्की नहीं करता, बिल्कुल भी ढीली नहीं करने की कोशिश करता, उसे तो और मजबूत बांध करके चलता है। वो गठान चाहे भाई भाई की हो, पिता पुत्र की हो, सास बहू की हो, देवरानी जेठानी की हो, अथवा किसी और समाज के व्यक्ति की हो, आपस में पदों को लेकर के हो, एक दूसरे से टस्टी को लेकर के हो, एक दूसरे के नाम को लेकर के हो, एक दूसरे को आगे करने को लेकर के हो। बहुत सारे भंग बन जाते हैं गठान बनने के, और गठान इतनी गहरी हो जाती है, इतनी ही समय तक चलती, इतना है नहीं, वो भवो भवो तक साथ जाती है। कोशिश करना वो गठान यहीं पर छूट जाए, यहीं पर खुल जाए, खुले ना सही, ढीली तो अवश्य हो जाए, क्योंकि खुलेगी बाद में। मूकमाटी में आचार्य भगवान यही वर्णन कर रहे थे, आज समय नहीं है इस कारण उसे नहीं ले रहे हैं, कि उस गठान को छोड़ना है, गठान को खोलने की कोशिश करना है। और वो गठान खुलेगी जब वो थोड़ी सी गीली होगी और उसमें नरमाई, उसमें गीलापन, उसमें आर्द्रता दब आता है, जब हम अंदर को, हृदय को
भिगोते हैं। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा भक्तजनों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आई है। देखिए, आज पर्युषण पर्व की पूर्व वेला का दिवस है और जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य त्रय मुनिराजों के सानिध्य में यहाँ श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है और ये आयोजन अपने आप में एक बहुत ही भव्य तरीके से और एक अलौकिक रूप में उस आयोजन की छटा हमें यहाँ देखने को मिलेगी। आज तीनों मुनिराजों ने समस्त समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप अधिक से अधिक इस श्रावक संस्कार शिविर में बैठ कर के अपने भावों को परिष्कृत करने का प्रयास करें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम तमाम सारा कचरा अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस प्रकार घर में इकट्ठे हुए कचरे को हम झाड़ू लगा करके साफ करते हैं, उसी प्रकार ये पर्व राज पर्युषण पर्व हमारे जीवन में हमारे भीतर की जितनी भी गंदगी है उस गंदगी को दूर करने का ये माध्यम है। इन 10 दिनों में हम अपने पूरे साल की गंदगी को दूर करेंगे, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, अपने कर्म कालिमा को हटाने का प्रयास करेंगे और अपने भीतर धवलता लाने का प्रयास करेंगे इन पर्वराज पर्युषण के माध्यम से। तो हमारा सभी से विनम्र अनुरोध, कल 10 तारीख से यहाँ परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी मुनिराज का पावन सानिध्य है और इस सानिध्य में उस शिक्षण शिविर में आप बैठ कर के अपने आप को कृतार्थ करें, ऐसी भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। दशलक्षण पर्व जैन धर्म में एक ऐसा दिवस होते हैं 10 दिन, जिसमें आदमी मनुष्य अपनी जीवन भर की जो उनकी कसाय है, जितनी भी गंदगी है, उनको दूर कर सकता है। और ऐसे हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने हमारे समक्ष 3 मुनिराज बैठे हुए हैं और ऐसे गुरुओं के जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं, जो कि हमको निरंतर हर बात को सिखाते रहते हैं। ये सभी जो हमारी अंदर की गांठें हैं, कसाय हैं, इनको सबको दूर करने का हमको सिखाते हैं। तो ऐसे इन 10 दिन के शिविर में हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि वो शिविर में आएँ, अपना जीवन को उद्धार करें और अपने मन की जो गांठें हैं उनको दूर करने की, जो गंदगी गांठें हैं उनको दूर करें, उनको सुलझाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, जिससे कि जैन धर्म जिस कल में हमने जन्म लिया है उस जन्म की हम अपनी महत्ता को हम अपने जीवन में उतार सकें। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन धर्म श्रावक एक जैन कुल में जो जन्म लेता है वो बहुत कोटि का उसका जीव पर्याय होता है। जब वो इसको जैन धर्म में उसको जन्म मिलता है, तो हमको हमेशा अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मतलब उत्कीर्ण करने के लिए, अच्छे भाव बनाने के लिए हमको अपने जैन धर्म की जो मर्यादा हैं उनको पालन करना चाहिए और निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें जितने भी गुरु आए उनको सबको हमको समर्थन देना चाहिए, उनकी सानिध्य करना चाहिए, उनकी व्यवृत्ति करनी चाहिए। 10 सितंबर से निर्मल सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 दिवसीय विद्योदय संस्कार शिविर लगाया जाएगा। गुरुवार को मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों ने मुनिराज के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नवीन जिनालय का नक्शा भक्तजनों को दिखाया। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।